ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये समय निराकार बाप साकार में आकर के तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, पहली पॉइंट है क्योंकि तुम जानते हो इस याद से हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजोतमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मापदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाबा हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से ही हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना सुंदर श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएंगी, आत्मा कंचन हो जाएंगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजोतमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु भी बड़ी हो जाएंगे, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत ही धनवान बनेंगे। तुम पद्मापदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़ी है, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान से। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, समझा? हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित नुकसान में पड़े, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? अभी तुम फिर करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो कोई बने नहीं। पावन बन कर के पावन दुनिया में जाना है। शांति धाम सुख धाम है, पावन धाम ये है ही रावण की दुनिया, इसको कहा जाता है दुख धाम। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी भाषा हमारी मुख्य है। तुम पद्मापदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है, ये किसको भी पता नहीं। यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने, अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है, मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बन जाते हो। रचयिता और रचना दोनों को जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए ना। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बाप जो बात सुनाते हैं और कोई नहीं जानते,
कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शिव बाबा अकेले थे ना, शरीर बिगड़, बाप पेट तुम्हारा भी श्रृंगार कर नहीं सके। कहते हैं ना बत्त 12, अर्थात 1 और 2 मिलकर के 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा आदि की व शक्ति की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर द्वारा शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधाईमान हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं तुम बच्चों से मिलने के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया दोनों ही कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो इस पुरुषोत्तम से, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ सुंदर, हम बनेंगे ब्यूटीफुल। वहाँ कभी भी क्रिमिनल आय नहीं होती, सतयुग में कभी भी क्रिमिनल आय नहीं होती, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं, ये भी हमारी मर्यादा है। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में ही सीखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। यहाँ है ही सब देही अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाबा तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट ही शिव बाबा से ले लेते हैं, हाँ क्या ज़रूरत है हमें ब्रह्मा बाप की, ऐसे भी कहने वाले हैं। बाबा कहते नहीं, जो भी मैं आपको वर्षा दूंगा ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही दूंगा। परंतु देंगे कैसे, भर कोशिश करके देखो, डायरेक्ट लेकर के डायरेक्ट मांगो बाबा से, मिलता है क्या देखो। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसी चक पहन देती है, माना काट लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, अकेला मैं परमधाम से आकर के नीचे कैसे काम करूँगा, मुझे मीडियम तो चाहिए, माध्यम चाहिए। मुख बिगर मैं कैसे बात कर सकूँ, मुख का भी गायन है। गोमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, हाँ माउंट आबू में हमने गोमुख देखा है ना। फिर श्रीनाथ द्वारे जाकर के दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा, उसको कहा जाता है भूत पूजा, माना मूर्तियों की पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है ही सतो प्रधान प्रकृति, इसलिए कोई भी वहाँ बीमार नहीं होगा। यहाँ तमो प्रधान प्रकृति है। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता है। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके इस कलयुग में। यह जो भी साधु संत है, बाबा कहते हैं इन सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, तो बाबा समझाते हैं देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। इतने करोड़ों है, सबके फीचर्स भी अलग अलग है ना। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर, वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो और यह एक तरफ,
हमारा स्वर्ग। तो यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो समाज में आज बहुत है, ढेर है। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही बाप है। बाप पेट बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छी बनेंगे। ये देखो ऐसे भी बच्चे हैं। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम कितने निधन के बन पड़े हो, कोई धनी धोनी नहीं। तुम बच्चों को ही बाप समझाते, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो वो तो बिगड़ ही जाएगा। या बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं है। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा और कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह ही प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों न उनके पास जाए। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। सभी मधुबन में क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। दिल कशिश करती है बाप के पास आए। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहते हैं, क्या बच्चे कहते हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाबा जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद भी कम हो जाता है। सन्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम नहीं है। झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाबा लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाबा तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। सबको अनुभव है ना। तुमको तो माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बच कर के आ गए। बाबा अच्छा घायल होंगे तो पद भी कम हो जाएगा, विकारों के वश हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे तो बाबा कहते पद भी कम हो जाएगा। तो जो सदैव एक रस रहेंगे वो कभी भी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मर करके माया रावण का बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। भगवान का हाथ छोड़ करके गए हैं तो बाबा कहते माया छोड़ेगी नहीं उसको। बाप कहते हैं तुमको कितना मैं श्रृंगार करता हूँ। समझाया जाता है अच्छे होकर के रहो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख करके देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, नाक कान से पकड़ करके बहुत ही तड़पाती है। क्योंकि माया कोई कुछ बोलता है कान से ही सुनाई देता है ना। हाँ, तो अवस्था डामाडोल हो जाती है। बाबा कहते हैं अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी भी नहीं जानी चाहिए। ये मेहनत करनी है हमें अपने आइज़ को सिविल आइज़ बनाने की, पवित्र दृष्टि बनाने की। विश्व का मालिक बनना तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान हैं। खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते, लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करोगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा न हो। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं है। रावण राज्य होता है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया।
तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। अब है पतित तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाबा आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि रावण राज्य में थे। बाबा कहते हैं सुखधाम चलना है तो छी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छी बने हो, सिर पर पापों का बहुत ही बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। पाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है, इसलिए बाबा को हमें कभी भी बुरा उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, बहुत आज्ञाकारी होकर के चलना है बाबा के साथ। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है, वो बजाना है, हर एक को पाठ बजाना ही है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पिटना शुरू हो जाता है। मोहजित की कहानी भी तुमने सुनी है, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु नहीं होती। मोहजित बनाने वाला है ही एक बाप, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में रखा क्या है? भले पढ़ाई पढ़नी है, डिग्री लेनी है, भले ले लो, लेकिन बाबा के इस पढ़ाई पर भी ध्यान दो। हम नई दुनिया को देखते हैं। आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। देखो बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है। एक बाप को याद करते और सबको देखते हुए नहीं देखते, हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाबा एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, बाकी विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। हमारे मुख से बाबा कहते अच्छे बोल, पॉजिटिव, सकारात्मक, प्योर, पावरफुल, प्रेरणादायी बोल निकले। अच्छा मीठे मीठे सीख रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट है आत्मा और शरीर दोनों को पंचर बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास बढ़ाना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। दीपावली चल रही है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि अलौकिक विधि से मनोरंजन करो। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेश है। बाबा कहते ये मनोरंजन है हमारा, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। बाबा को छोड़ करके, बाबा को भूल करके हमें कुछ भी त्यौहार आदि नहीं मनाने हैं। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। तो बाबा कहते सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि है पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प स्वभाव संस्कार चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो।
तो ऐसे मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी दिवाली।